नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दिल्ली चुनाव में व्यस्त आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने गुजरात में ताल ठोकी थी और शुरुआती वक्त में ही उसके वोट प्रतिशत ने बीजेपी कांग्रेस को हैरान किया। उसके बाद से आम आदमी पार्टी की गुजरात में लगातार सक्रियता देखने को मिलती रहती है और सरकार के खिलाफ भी अपनी आवाज को बुलंद करती रहती है। अब जब अगले कुछ दिनों में गुजरात में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं तो एक बार फिर आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई है, क्योंकि ग्राम पंचायत के बाद महानगर पालिकाओं के भी चुनाव होने हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन चुनाव से पहले प्रदेश में एक बार फिर पाटीदार आंदोलन जन्म ले रहा है और इसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं कि गुजरात में फिर से पाटीदार आंदोलन खड़ा हो सकता है। गुजरात में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पाटीदार समाज से आने वाले भूपेंद्र पटेल के मौजूद होने के बाद भी अमरेली में पायल गोटी की रात 12 बजे गिरफ्तारी और फिर कथित परेड ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है और राज्य में एक बार फिर पाटीदार आंदोलन की हवा को शुरू कर दिया है। अब पाटीदार समाज की एक बेटी की गिरफ्तारी और बाद में परेड निकालने को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाटीदार समाज की बेटी की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी नेता गोपाल इटालिया ने सरेआम खुद को बेल्टों से पीटा है। पूर्व में गुजरात पुलिस में नौकरी कर चुके गोपाल इटालिया खुद भी पाटीदार समाज से ताल्लुक रखते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने सूरत के अमरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीच में अपनी बेल्ट निकालकर खुद को मारना शुरू कर दिया। गोपाल इटालिया ने खुद को बेल्टों से इसलिए पीटा क्योंकि वो अमरेली की मासूम बेटी को न्याय दिलाने में विफल रहे हैं, जिसे मानहानि के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने कथित तौर पर पूरे सार्वजनिक रूप से घुमाया था और उसकी परेड निकाली थी। इस घटना के बाद आप नेता गोपाल इटालिया ने कहा कि आज जब मैं अमरेली की घटना पर बोल रहा था तो मैं बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे संभव है कि गुजरात में किसी को न्याय ना मिले। आप नेता ने कहा कि अमरेली में पुलिस ने पाटीदार समाज की एक बेटी को गिरफ्तार किया, हिरासत में लेकर उसके पैरों में पट्टे से मारा। आए दिन बहन बेटियों के साथ आपराधिक घटनाएं होती हैं। भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिस की साठगांठ से कहीं पर भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उनकी वेदना को महसूस करते हुए आप नेता ने स्वयं को बेल्ट से मारकर पश्चाताप करने की बात कही। गोपाल इटालिया ने आगे कहा है कि मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। युवती ने मुझे बताया कि भाजपा वाले कहते हैं कि आप पुलिस के विरुद्ध में कुछ भी कार्रवाई करने की मांग करेंगे तो एक बार एसपी सस्पेंड हो जाएगा, पर वो दोबारा नौकरी पर आएगा तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। युवती को धमकाया जा रहा है। इटालिया ने कहा कि जब तक युवती का भाई जिंदा है उसको कोई तकलीफ नहीं पड़ने देंगे। अब चाहे एसपी हो या मंत्री, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आपने एक बेटी को बेल्ट से पीटा है, उसके अनेक घटनाओं में आप न्याय नहीं दिलाते हो और निर्दोषों पर जुल्म ढाते हो। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के पास न्याय की गुहार लगाई पर हमें न्याय नहीं मिला। हम लोगों को न्याय नहीं दिला सके, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका ये कदम लोगों की सोई हुई आत्मा को जगाएगा। आप नेता गोपाल इटालिया के इस कदम और इस बयान के बाद से ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि क्या एक बार फिर राज्य में पाटीदार आंदोलन की रूपरेखा तैयार होने लगी है? क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर से प्रदेश पाटीदार आंदोलन हो सकता है? अब आपको बता दें कि अमरेली पुलिस ने बीजेपी विधायक कौशिक बिकरिया को बदनाम करने के लिए तैयार किए फर्जी लेटर के मामले में टाइपिस्ट पायल गोटी को अरेस्ट किया था। इसके बाद आरोप है कि पुलिस ने लड़की की परेड निकाली। हालांकि अब स्थानीय अदालत ने उसे जमानत दे दी है। पाटीदार समाज से आने वाली लड़की एक दूसरे नेता के ऑफिस में बतौर टाइपिस्ट नौकरी करती थी। पुलिस ने पायल को रात 12 बजे अरेस्ट किया था। इसको लेकर कोर्ट में पुलिस को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। पायल ने जेल से छूटने के बाद कहा था कि पुलिस ने उन्हें पट्टे भी मारे। फिलहाल आप नेता के खुद को बेल्ट मारने और इस तरह का बयान देने के बाद अब अटकलें यही लग रही हैं कि क्या गुजरात में एक बार फिर से पाटीदार आंदोलन जन्म लेने वाला है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।